नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद। हमारे देश में एक बहुत बड़ा घटना हो गया है। महाराष्ट्र के जाने माने नेता अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत एक विमान दुर्घटना में हो गई। उनकी जान चली गई और उनके साथ 4 और लोग जो पायलट, सुरक्षाकर्मी और उनके सहयोगी भी नहीं रहे। यह बहुत बड़ी दुखद घटना है। इस घटना पर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिश है। यह दुर्घटना नहीं है बल्कि यह घटना जानबूझकर कराई गई है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी यही सवाल उठाए हैं। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जिस प्रकार यह घटना हुआ है इसी प्रकार पहले भी हो चुकी है। इसके पहले हमारे देश के सबसे बड़े सेनाध्यक्ष सेनापति बिपिन रावत जी का भी इसी प्रकार विमान दुर्घटना में मौत हुआ था। गुजरात में 2025 में भी विमान घटना हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। उस समय विमान में विजय रूपानी भी सवार थे जो बीजेपी के गुजरात के सीएम रह चुके थे। उनके बारे में तो कहा गया था कि वे बीजेपी के बारे में कुछ खुलासा करने वाले थे, इसीलिए विमान को दुर्घटना कराया गया और ऐसा कई बार हो चुका है। ऐसा सवाल उठना भी लाजमी है क्योंकि जो व्यक्ति बीजेपी के बारे में कुछ खुलासा करने को होता है, चाहता है, तो उनकी किसी न किसी प्रकार से हत्या करा दिया जाता है। सरकार तो जांच करने की अनुमति देता है मगर यह जांच एजेंसियां भी संदेहास्पद हो जाती है और आज हमारे देश में जांच एजेंसियां पर सवाल उठ रही है। जो एजेंसियां जांच करती है उस पर जनता का विश्वास उठ गया है, पूरा सिस्टम पर विश्वास उठ गया है। इस सरकार में अब कोई भी एजेंसी हमारे देश में निष्पक्ष नहीं रहा। सभी एजेंसियों को बीजेपी वाले नियंत्रित करती है। अब विश्वास उठ गया है। अजित पवार जी अभी डिप्टी सीएम भी थे। उनकी हत्या है, साजिश है, कुछ पता अभी तक नहीं चला है, कहा नहीं जा सकता क्योंकि अब भारत की एजेंसियां सारे के सारे बिक चुकी है। अब आगे क्या होता है, क्या सच्चाई निकलती है तो बाद में पता चलेगा। सिर्फ 2 पत्रकार जो गोदी मीडिया के हैं, भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने कहा था कि बीजेपी के भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास है। गोदी मीडिया के लोग भी सरकारी पत्रकार हो चुके हैं, वे कभी सच्चाई सामने नहीं आने देंगे। इस घटना की निपापोती करके सच्चाई क्या है इस पर पर्दा डालने का काम करेंगे और इस पर कुछ भी अभी कहना जल्दबाजी होगा जब तक पूरा रिपोर्ट नहीं आया होता। जय हिंद।